Hi friends, with no plans, all of a sudden just plan to give you a little experience of my latest action camera which I have just brought, and we'll be sharing a good features which I could just come across. उम्मीद है आपको पसंद आए। कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा उसमें जो शायद आपके कुछ बेनिफिट हो पाए। तो ये रहा मेरा लेटेस्ट SJ Cam डुअल स्क्रीन एक्शन कैमरा। इसी के साथ दिखाना चाहूँगा जो मैंने इसके लिए मेमोरी कार्ड जो लिया है वो लिया है मैंने सैमसंग 64GB EVO Plus A1 V10। एक क्विक लुक दिखा देता हूँ मैं आपको इसके फीचर्स, जैसे कि सब लोग दिखाते हैं। उम्मीद है आपको भी पता ही है इसके फीचर्स के बारे में। तो सो यू कैन टेक अ क्विक click over it. This is black, there is nothing up there, nothing down there. Well, I will also be showing you how I am inserting this particular Samsung 64GB, whether it works or it doesn't work. Okay friends, मैंने एक बार इसको खोल तो लिया ही था, मैं फिर भी एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है, कैसा है ये। इस तरह से केस इसके ऊपर आया है लगा हुआ, जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ केस। डुअल स्क्रीन, अ गुड साइज ऑफ द स्क्रीन एट द बैक एंड अ स्मॉल साइज स्क्रीन एट द फ्रंट। लेट्स गो फर्दर, देखते हैं इसको खोल के। वेल, इसके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स और भी आए हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ एक ये रबर क्लॉथ है जो क्लीनिंग के काम आएगा। वी हैव वन बॉक्स विच हैज़ फ्यू एसेसरीज। थोड़ा सा मैसी है जस्ट बिकॉज आई ओपन इट वंस एंड लुक एट दिस इज अ वाटर प्रूफ केस टच बैकडोर बेसिकली। तो ये हम जब चाहें इसको इस बैक से हम रिप्लेस कर सकते हैं और हम इसको टच की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो विल डू दैट लेटर फॉर श्योर। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ लाइन अप से चीज़ों को लगाया। सबसे पहला है ये एक बाउंड, एक बार निकाल के देखते हैं इसको कैसे है। ओके, ये हमारे कैमरे के आई बिलीव कि यहाँ पे फिट होगा, जिसको हम माउंट करने में। और इसके पीछे 3mm की टेप भी लगी हुई है विच विल हेल्प एंड सपोर्ट अस माउंटिंग ऑन हेलमेट। नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया वाटरप्रूफ केस। वी हैव अ की टू लॉक दिस बेसिकली। We have 3mm, another tape, we have another holder, we have a cap for the camera front basically for this. And I've already shown you this small Samsung 64GB, the 64GB. ओके फ्रेंड्स, सो मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि SJ8 डुअल स्क्रीन में जो कई लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मेमोरी कार्ड को लेके। सिर्फ SJ8 डुअल स्क्रीन सीरीज़ की ही बात नहीं करूँगा मैं, SJ के जितने भी मॉडल्स आते हैं, लोगों को सबको उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि मैं ये मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ कर सकता या वो मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकता। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कौन सा मेमोरी कार्ड लेना चाहिए, तो मैंने रैंडमली मैंने एक 64GB का ये वाला जो आपको मैंने बताया इसका मैंने मंगा लिया सैमसंग का। बाद में जब मैंने इसको मंगाया, फिर मैंने इसको इसमें जब इंसर्ट किया इसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे, तो ये एरर दिखाने लगा। अब जब ये एरर दिखाने लगा तो मैं थोड़ा सा स्टडी करने लगा कि ऐसे क्यों एरर दिखा रहा है। मैंने इसके लिए कंप्लेन भी करी इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो सैमसंग का जो मैंने ये लिया है मेमोरी कार्ड, ये इसमें चल नहीं पाएगा। जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला चल नहीं पाएगा, तो मेरा क्वेश्चन था देन कौन सा इसमें चल पाएगा, आप मुझे लिस्ट बताएं कि वो जिसमें चल पाएगा। उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर की लिस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि कई ऐसे मेमोरी कार्ड होते हैं जो इसमें कंपैटिबल नहीं होते हैं, और जो इसमें कंपैटिबल होता है उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का उन्होंने मुझे शेयर किया कि आप ये ले लो, ये इसमें चलेगा। अब मेरे लिए हार्ड क्या था कि मैंने इतना महंगा कैमरा ख़रीदा, प्लस इसका ये मेमोरी कार्ड भी ख़रीदा, एंड मैं इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। तो मैंने थोड़ी सी इसमें स्टडी करी। अब मैंने स्टडी करने के बाद देखा कि मैं इसको इसमें कैसे चला सकता हूँ बेसिकली। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसको आप प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। सिर्फ यही मेमोरी कार्ड नहीं, बल्कि आप कोई भी मेमोरी कार्ड डालेंगे और एक छोटी सी सेटिंग अगर आप चेंज करेंगे तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और उसमें आप देखेंगे। तो जैसे कि मैं इसमें इंसर्ट करूँ, आपको भी ऐसे ही डालना है। इसको लॉक कर दीजिएगा, फिर साइड से प्रेस करके हम जैसे करते हैं, ये वाला बटन दबा के ये मैंने प्रेस किया है और ये ऑन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं नॉर्मली एक बेसिक जैसे चलते हैं हर कैमरा, वैसे ही अभी भी ये भी चल रहा है। देखिए, अभी मैंने ये जो इसमें सेटिंग की हुई है वो की हुई है ये 2K। अभी अगर मैं ये 4K कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे टाइम 36 आ गया है। यही मैं अगर
1080 भी कर देता हूँ तो ये ऐसे। अब अगर मैं आगे से प्रेस करता हूँ तो ये वीडियो देखिए शुरू हो जाती है नॉर्मल, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि मेमोरी कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब मैंने इसको डाला इसके अंदर, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एरर दिखा रहा था। जब मैंने ये कार्ड इसके अंदर डाला तो इसको ना ये एरर दिखा रहा था, और ये एरर जब दिखा रहा था तो मेरे को लगा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको भी क्या करना चाहिए, आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेन डेट एंड टाइम की जो नीचे वाला है फॉर्मेट, आप एक बार ये ज़रूर क्लिक कीजिएगा, येस कर दीजिएगा इसको, क्योंकि मेरे को फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट करने के बाद इसमें जब दोबारा इंसर्ट किया तो ये एकदम से चल पड़ा। और कई बार आपको मतलब फॉर्मेट कर दिया तो आपको ये नहीं कि निकालने की ज़रूरत है, आप फॉर्मेट करके जब आप क्लिक करेंगे येस पे तो आपका बैक पे ऐसा बिल्कुल बेसिकली ये वाला आ जाएगा कि आपका जो SD कार्ड इसमें डला है वो आपका हो गया है कंपैटिबल, और अब आप उसको आगे कंटिन्यू इंजॉय कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके साथ एक टेक जो मैंने करके देखा और जो मेरा चल पाया, आपका भी उम्मीद है कि इस तरह से चल पाए। और यदि कोई इशू आता है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं कुछ और फिर इसके बारे में देख पाऊँ और मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, होपिंग यू हैव अ वंडरफुल टाइम। विल गेट बैक टू यू। थैंक